नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। देश में कुछ पुरानी धरोहरों, कुछ सड़कों के नाम बदलने की मांग बड़े पैमाने पर उठ रही है और अब नाम बदलने की मांग पर सियासी वार भी चल रहा है। आज तो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के पास हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ओर से कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने की मांग की जा रही है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी एनडीएमसी आयुक्त को पत्र लिखकर दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने की मांग की है। नाम बदलने की बड़ी मांग पर अब सियासत भी बड़ी हो रही है। आज की बहस इसी पर होगी कि आखिर क्यों नाम बदलने की लड़ाई सियासत पर आ गई है और क्या मंदिर, मस्जिद और मीनार के बहाने सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। नाम बदलने की मांग और दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में क्या कोई कनेक्शन है? दिल्ली के अंदर जो लुटियन जोन है, वहां की सड़कों के नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे। और यही नहीं, दिल्ली के जिन 40 गांव के नाम जो विदेशी आक्रांताओं के समय वो नाम बदले गए, उसकी आवाज भी हमने उठाई है। और उन नामों में एक गांव का नाम भी परिवर्तन जनता ने किया है और ऐसी गांव की पंचायतें भी उन नामों का परिवर्तन करके जो सुझाव उनकी तरफ से आ रहे हैं वो कार्रवाई भी चल रही है। जिस तुगलक ने, जिस औरंगजेब ने, इन लोगों ने जो जुर्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए किए हैं, ऐसे लोगों के नाम पे अगर किसी ने साजिश के तहत सड़क बना दी है तो उसका पुनर्विचार तो होना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकी राजनीतिक जो मंशा है वो क्या है। इसीलिए जिस तरह से नाम बढ़ाए गए, तो मैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से कहना चाहता हूँ, एक दिल्ली के अंदर एक नई इमारत बन रही है जो देश की पार्लियामेंट कही जा रही है। यदि वाकई आपकी नीयत सही है तो मैं आपसे मांग करता हूं और भाजपा से मांग करता हूं, देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि उस पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखा जाए। आज दिल्ली में हिंदू संगठन द्वारा कुतुब मीनार परिसर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हिंदू संगठनों की ये मांग है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखा जाए। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे, जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे इस मुल्क को देखने के लिए। तो आज इसी को लेकर चर्चा है। कुछ सवाल मैं आपके सामने रखती हूं जिनके इर्द गिर्द आज ये चर्चा होने वाली है। क्या पुरानी धरोहर के नाम बदले जाने चाहिए? सवाल नंबर 1 ये है। और सवाल नंबर 2 है कि क्या नाम बदलने की मांग जायज है पूरी तरह से? सवाल नंबर 3 है कि क्या दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई और कुतुब मीनार परिसर में चालीसा पाठ की टाइमिंग में क्या कोई कनेक्शन है? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने और इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहने वाली है। सवाल नंबर 1, क्या पुरानी धरोहर के नाम बदले जाने चाहिए? क्या ये सही वक्त है इस तरह की मांग उठाने के लिए? क्या नाम बदलने की मांग जायज है? क्या बदले जाने चाहिए नाम? और सवाल नंबर 3, एमसीडी की कार्रवाई और कुतुब मीनार परिसर में चालीसा पाठ की टाइमिंग, क्या कोई कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल। तो ये कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं जब कुतुब मीनार में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और उसके बाद मांग ये की जा रही है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर देना चाहिए। उसके बाद अब ये सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है कि अब क्या जरूरत पड़ी है नाम बदलने की। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिवम भगत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो जुड़ गई हैं। अंजलि राय, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। विष्णु गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना। सैयद जव्वाद जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं।
ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा वेदव्रत तिवारी इतिहासकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं करूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से, अनुजा कपूर जी। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज क्या जरूरत पड़ गई वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की, क्या मायने हैं इसके? हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा उन लोगों ने जो भी किया, आई थिंक वो सबके सामने है। उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसलिए आप उसको जोड़िए मत इससे कि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे कुतुब मीनार के पास जाकर पढ़ा तो उन्हें अरेस्ट भी तो किया। तो ये सवाल तो आपने पूछा नहीं कि आपने जो हनुमान चालीसा का जब पाठ पढ़ा तो अरेस्ट क्यों किया। तो समटाइम्स ना देयर इज अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकंफ्यूजन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग थ्रोन टू द बीजेपी and trying to melodramatically making a scene of everything which is not there। तो मुझे जहां तक लगता है कि सब साइकोलॉजिस्ट बैठ गए हैं यहाँ पे और सब घुस रहे हैं जानबूझ के एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, जिसका ना लेना है ना देना है आपस में। अब एमसीडी की ड्राइव से रिलेटेड बात कर लेंगे, कभी आप उससे मतलब जो आदमी जिसका किसी चीज से कोई कनेक्ट ना हो उसको कनेक्ट कर दिया जाए। तो मुझे लगता है अगर अरेस्ट वारंट ना होते, मतलब अरेस्ट नहीं होते, तो मैं आपसे बात करती इसके ऊपर। तू तो ऑलरेडी अरेस्टेड है। चलिए, ठीक है, आपका पक्ष आ गया। हिंदू सेना के अध्यक्ष हमारे साथ। मैं दरअसल पूरी खबर पहले समझ लूं, उसके बाद हम चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। आपकी मांग क्या है? हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, विष्णु गुप्ता। आपने कहा है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर देना चाहिए और अब वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ आपने किया है। हनुमान चालीसा का पाठ यदि हम हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में होगा? हम हनुमान चालीसा का पाठ कहीं भी कर सकते हैं। ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान है, ये हमारा है। और जहां तक कुतुब मीनार का सवाल है, कुतुब मीनार नहीं है, वो विष्णु स्तंभ है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, उन्होंने खगोलीय शास्त्र की खोज के लिए इस विष्णु स्तंभ की स्थापना की थी, बनाया गया। और जहां पे हमारे ज्योतिष आचार्य खगोली 27 नक्षत्र हैं, उनका ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, खगोली शास्त्र का ज्ञान वहां करते थे। तो ये कुतुबुद्दीन कब आया? और जब चंद्रगुप्त का समय था, उस समय तक तो इस्लाम का कोई अता पता ही नहीं था। इस्लाम कहाँ है ये सारी दुनिया जानती है। नहीं, सवाल ये उठ रहा है कि अब आपको अचानक से कहां से आपकी नींद टूट गई कि अभी हमें कुतुब मीनार पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ करके ये मांग कर रही है कि विष्णु स्तंभ नाम बदल दीजिए। सुनिए मेरी बात, ऐसा ये आज मुद्दा आपने उठाया है। हम सालों साल से मुद्दा उठाते आ रहे हैं कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ मेरी मांग सालों साल से ये भी है कि वहां देवी देवताओं की मूर्ति है अंदर। आप ताजमहल की बात कर रहे हो, मूर्ति खोलने की, उनका तहखाना खोलने की। काशी विश्वनाथ मंदिर में मूर्ति खोज रहे हो आप, लेकिन कुतुब मीनार में साफ साफ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। गणेश जी की मूर्ति है, गौरी शंकर की मूर्ति है, विष्णु स्तंभ है, लोह स्तंभ है, लेकिन फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं। सारी दुनिया मानती है कि ये हिंदुस्तान में हिंदुओं की धरोहर को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ ऊपर से लीपा पोती करके अपना नाम देने की कोशिश की गई है। यहाँ इस्लाम का कुछ नहीं है। इस्लाम सिर्फ आताताई अरब देशों से आए, हमारे यहाँ हमला किया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी। विष्णु जी, मैं चाहती हूँ बस आप मांग बता दीजिए। अभी आपकी मांग इतने तक ही सीमित है ना कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए, या आपकी ये भी मांग है कि उसको तोड़कर मंदिर बना दिया जाए वहां पर? ऐसा वो मंदिर ही है, तोड़ के मंदिर बनाने की जरूरत? वो कुतुब मीनार, वो जो स्तंभ है विष्णु स्तंभ, उसे तोड़ा जाएगा क्या? वहां हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार देना चाहिए सरकार को। आज मैंने अपनी रिलीज में ये भी बोला है कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वहां पूजा अर्चना की हिंदुओं को इजाजत दी जाए। आप कुतुब मीनार के परिसर के बाहर देखोगे, छोटी सी मजार बना के वहां नमाज पढ़ी जा रही है, वहां मस्जिद भी है, लेकिन वहां देवी देवताओं के मंदिर है, मूर्ति है, काफी मूर्ति। आप देखिए हर कोने में देवी देवताओं की मूर्ति मिलेगी, गणेश जी की मूर्ति मिलेगी, विष्णु स्तंभ है, वहां लोह स्तंभ है, लेकिन हमें पूजा का अधिकार क्यों नहीं? हमें वहां पूजा का अधिकार भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ
भारतीय जनता पार्टी के यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं। ठीक है विष्णु जी, मैं आगे कि... आऊंगी, मैं बाकी सारे मेहमानों को पहले इन्वॉल्व कर लेती हूँ। अंजलि राय प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि जब वहां पर मूर्तियां हैं, गणेश की मूर्तियां हैं जिनको जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वहां बाकायदा हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो क्यों ना पूजा की परमिशन वहां पर दी जाए? देखिए, ये विष्णु स्तंभ है या कुतुब मीनार है, इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या हिस्टोरियंस को तय करना चाहिए, ना कि कोई हिंदू संगठन या कोई और मुस्लिम संगठन। ये जो है हक ये उनको होना चाहिए जिनको इसकी जानकारी है, और इसके अलावा जो भी कोई कुछ कहे कि ये क्या है वो गलत है, और हमें इससे कोई एतराज नहीं। अगर ये मंदिर था या अगर ये हिंदू विष्णु स्तंभ था तो विष्णु स्तंभ हो जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, पर ये सच्चाई क्या है इसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और हिस्टोरियंस को तय करना है, ना कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी धार्मिक संगठन को इसे तय करना है। ठीक है, आपकी बात इसलिए, लेकिन मैं जी पूरा कीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन जब टाल दिया गया, उसके बाद से 16 अप्रैल से क्या हो रहा है उसकी तरफ जरा हमको नजर डालनी पड़ेगी। अचानक जहांगीरपुरी में बजरंग दल जो है वो जुलूस निकालता है और बिना परमिशन के चलता है। कोर्ट ने भी इसकी भर्त्सना की है, पुलिस को भी डांट फटकार लगाई है कि बिना परमिशन के आप वहां जुलूस निकलवा रहे थे, और उनको रोकने के बजाय, जुलूस के शुरू होते ही आपने अलग करने के बजाय उनके साथ साथ चल रहे हैं, आप जुलूस के साथ चल रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? और वहां फिर जो भी हुआ वो हम जानते हैं कि असामाजिक तत्वों ने किसके कहने पर किया होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? अगले ही दिन वहां तोड़फोड़, बुलडोजर को भेज दिया गया, क्योंकि बुलडोजर जो है वो यूपी से चलता हुआ, मध्य प्रदेश से होता हुआ दिल्ली में आ गया। नहीं अंजलि जी, बुलडोजर से क्या दिक्कत है? अवैध निर्माण ही गिराया जा रहा है ना, बुलडोजर से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। बुलडोजर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अवैध निर्माण तो गिरने ही चाहिए थे, लेकिन 15 साल बीजेपी यहाँ पर थी तब तो उन्होंने कुछ बिल्कुल टाइमिंग को लेकर ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी, कांग्रेस का पक्ष भी जान लेते हैं क्या कहना है। शिवम भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी, आपका क्या मानना है कि बीजेपी की तरफ से मांग ये उठ रही है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर देना चाहिए, और इसके अलावा भी कई रोड हैं जिनका नाम बदलने की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है, चाहे वो तुगलक रोड हो, अकबर रोड हो, औरंगजेब रोड हो। और तर्क ये दिया जा रहा है कि जिन लोगों ने हमारे देश में आकर अत्याचार किए, जुर्म किए, उनके नाम पर हम क्यों रखें, चाहे वो रोड का नाम हो चाहे वो कुछ और हो। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से बाहर निकल रही है कि एमसीडी के चुनाव में हार का डर बीजेपी का बहुत साफ तरीके से बाहर निकल रहा है। पहले इन्होंने चुनाव टाले, देखिए आप इसमें क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे ये क्रोनोलॉजी की बात करते हैं बहुत, पहले इन्होंने एमसीडी के चुनाव टाले, उसके बाद एकदम से आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी इन्होंने जहांगीरपुरी में वो ड्रामा शुरू किया। वहां पे फिर ये बुलडोजर चलाने की राजनीति इन्होंने शुरू करी। ये यूपी का मॉडल जो आदेश गुप्ता जी अपनाने के चक्कर में है, ये बड़ा साफ साफ दर्शा रहा है कि ये चाहते क्या है। सबसे गरीब लोगों के घरों में और दुकानें इन्होंने जाके तोड़ी। उसके बाद इन्होंने देखा कि ये दिल्ली के लोगों ने तो बिल्कुल शिवम जी, आज की कार्रवाई आपने देखी, कहाँ कार्रवाई हुई है, देखा है क्या आपने कोई विजुअल? बिल्कुल 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 देखी मैंने। मैं आ रहा हूँ उस पर, जरा एक शुरू का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो क्यों रहा है। ये हो क्यों रहा है क्योंकि इन्होंने फिर देखा कि ये दिल्ली वालों ने एकदम नकार दिया है इनका बुलडोजर की राजनीति को एकदम नकार के दिल्ली वाले बहुत नाराज हो चुके हैं। तो इन्होंने आज एकदम से ये नया ड्रामा शुरू किया कुतुब मीनार वाला। और बीजेपी के जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं जो कह रही हैं कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं, तो इनके तो प्रदेश अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं कि आप रोड बदलिए, आप नाम बदलिए। ये नाम बदलने से वोट नहीं मिलने वाला, इनको बहुत साफ तौर से पता होना चाहिए और इनको समझ जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता ये सब नहीं चाहती। दिल्ली की जनता विकास चाहती है। ये लोग विकास की बात करते थे, प्रधानमंत्री जी विकास की बात करते थे, लेकिन विकास कहीं नहीं रह गया। सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने का या दूसरे समुदायों के लोगों को ये टारगेट करते हैं, गरीबों को ये टारगेट करते हैं। इससे इन लोगों को एक वोट भी नहीं मिलने वाला, ये इनको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात आ गई है। बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर आपको जवाब देने होंगे। कांग्रेस तमाम आरोप आप पर लगा रही है, आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर सारी कार्रवाई को कर रहे हैं और हार का डर दरअसल आपको सता रहा है, इसीलिए नए नए मुद्दे हर रोज आ रहे हैं।
हार का डर किसको सुनाई दे रहा है वो तो मुझे यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए सभी से लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये वाकई में इनको इस बात का डर है कि एमसीडी का जो इलेक्शन जब होगा तो ये एमसीडी पूरे नंबर ले जाएगी और इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। डर इनको है, मुझे नहीं है। मुझे अगर डर होता तो मैं काम ना कर रही होती। तो आपको डर जो देखिए आप देखो मैं बता तो रही हूँ, इन सबको डर है इलेक्शन टालने का डर। देखिए इनको कितना परेशान कर रहा है। तो आप, मैं यही कह रही हूँ आपको, आप मेरे लिए मत डरिए, आप मेरे लिए मत डरिए, मेरे लिए इतना आप मेरे लिए परेशान मत होइए। मेरे को डर दिखाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है, जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ। मैं गरीबों को आप डर दिखा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़, और वो मुझे, मैं या तो बात कर लूं आपके में, मैंने बात करी थी क्या आपके? यही तो रुक जाइए शिवम जी, रुक जाइए, इनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी मैं। रुक जाइए अनुजा जी बोलिए। आदत जो इतनी गंदी है बीच में बोलने की, हाँ अनुजा जी बोलिए। इसी की वजह से तो आप लोग हर जगह से जमानतें जब्त है आपकी। आपको समझ में नहीं आता कि आपको लगता है मैं बोल रही हूँ तो क्या मैं वापस जवाब नहीं दे सकती? शिवम जी रुक जाइए, आपको ये बोलिए पहले, और हिम्मत रखिए सुनने की। बीच बीच में बोलने की आदत है ये दोनों को। आम आदमी पार्टी छुप छुप के शराबे पीते हैं, जाकर छुप छुप के मिलते हैं, आप पूरी नेशनल बनाने के लिए हमें सुनाने आए हैं। ठीक है अनुजा जी, मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। वही बता रही हूँ, मुद्दा ही बता रही हूँ इनको। हाँ बताइए। इनको लगता है कि हम चुप करके सुन रहे हैं यहाँ पे, तो मैं ये बता दूं इन्हें कि इनको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं कर रहे वो आपकी चिंता, आप देश की चिंता करिए, बताइए। यहाँ पर बैठे हैं जो एमसीडी के इलेक्शन को जिन्होंने वोट देना है वो अपना चिंता कर लेंगे। मैं काम करूंगी और मेरे को वोट देने वाले मुझे वोट दे देंगे। मेरा काम पसंद आएगा तो आएगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं आएगा। इनको ठीक है, दूसरे आरोप का तो जवाब दीजिए कि आप एक समुदाय को टारगेट कर ही कार्रवाई कर रहे हैं और इसलिए एक मांग की जा रही है कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। उधर यूपी में ताजमहल का नाम तेजो बहाल करने की मांग की जा रही है। आप मुझे ये बात बताइए कि ये किसने बोला है कि एक समुदाय को टारगेट हो रहा है? कौन है वो समुदाय? कौन सा समुदाय है? मुसलमान समुदाय। हमने तो कभी नहीं बोला कि मुसलमान हमारे नहीं है। अगर हमारे मुसलमान नहीं होते तो हम स्कीमें क्यों नहीं निकालते उनके लिए? हम अपने लिए निकाल लेते, हम हिंदुओं के लिए निकाल लेते। नहीं, इस तरह की बातें बोलने से क्या ये बोलेंगे जो कि हम बंदर बन गए, हम पिजन है तो हम पिजन बन जाएंगे? बात करने की समझ में ये आनी चाहिए कि क्या एक आम जनता भाजपा को किस तरीके से देख रही है। ना देती यूपी में वोट, ना देती बाकी 4 विधानसभा में वोट, और कई जगहों पे वोट ना दे। अरे नहीं तो अनुजा जी, अब इलेक्शन आ रहे हैं, एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्यों ना ये सवाल उठे आपके ऊपर कि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए मुद्दे खोज रही है बीजेपी। नहीं, कब आ रहे हैं? अभी जब आएंगे तो बात कर लेंगे उसके ऊपर। कब आ रहे हैं? कल है इलेक्शन, अभी है ना, काम कर ले हम लोग पहले। कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी अनुजा जी कैसी बात कर रही हैं आप? इनको काम कर लेने दीजिए ना, इनको काम कर लेने दीजिए। बीजेपी तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है ना, यही कहते हैं ना आपकी बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। जरूरत नहीं है, नहीं इलेक्शन मोड में रहने की हमें जरूरत नहीं है। जब हम इलेक्शंस होने होते हैं वो हो जाते हैं, और जब अभी भी जब होंगे तो हो जाएंगे। आई थिंक वी ऑल शुड वर्क, लेट्स वर्क ऑन द ग्राउंड। और आज की जो राजनीति है ना, ये इनके हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगी, काम करने से चलेगी, ना इनके झंडे गाड़ने से चलेगी, ना खालिस्तानियों के साथ करने से चलेगी। ठीक है ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकना है अनुजा जी, मुद्दे से नहीं भटकना है। ठीक है, हमारे साथ इतिहासकार भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे हम, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ धनुज कुमार। उनसे मैं दरअसल समझना चाह रही हूं कि अब क्या जरूरत पड़ रही है कि तमाम जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका नाम बदलने की अब जरूरत क्या पड़ रही है। और जैसा कि महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि आप ठीक है ताजमहल और लाल किला को तोड़कर आप मंदिर बना दीजिए, फिर देखिए कौन आएगा आपके देश में देखने। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा क्योंकि मुद्दा बहुत अच्छा है एक पत्रकार होने के नाते, और 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। न जात के लिए, न पात के लिए, न जात के लिए, न पात के लिए, न हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, ये मेरी आवाज है हिंदुस्तान के लिए। देखिए, समझना पड़ेगा, आज आपका जो मुद्दा है ना वो प्योर धार्मिक मुद्दा है, और जो राजनीतिक आदमी है खासतौर पर, देखिए 2-3 बातें मैं रखूंगा, 1-2 मिनट का टाइम दीजिएगा। हिस्ट्री, भागीदारी, सहयोग, डिमांड, वर्चस्व, और राजनीति में सत्तासीन होने के लिए इन लोगों को विटामिन की जरूरत है। विटामिन की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, कहते हैं कि सोर्स
सेंसस 2011 के तहत हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें 6 लाख गांव शहरों, भारत के 6 लाख गांव शहरों में 704 नाम जो है वो मुस्लिम नाम पर है। कहने का मतलब क्या मुगल शासक को देखिए 1526 में पानीपत की लड़ाई में जो हार हुई उसके बाद मुगल स्थापना हुई और 14 साल शेरशाह सूरी भी इस देश में राज किए। लेकिन आज आप ग्रैंड ट्रंक रोड जो है तो देखिए कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है, लेकिन समझना यह पड़ेगा हमको और आपको कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हमारे देश की, खासतौर पर दिल्ली के अंदर अभी जो वर्चस्व करके बात होता है, पिछले सेशन की बात करें, महेश गिरी उत्तरी दिल्ली से सांसद थे, उन्होंने औरंगजेब रोड जो दिल्ली में था उसका मांग किया और उसको बदल कर किसी हिंदू के नाम पर नहीं रखा, उसको अब्दुल कलाम जी के नाम पर रख दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि चाहे जो कोई भी प्रस्ताव रखता है उसके प्रस्ताव रखने का अर्थ क्या, उद्देश्य क्या है। अगर उसका अर्थ या उद्देश्य यह है कि मुसलमान का नाम हटाओ तो फिर मुसलमान का नाम क्यों ला रहे हो? अगर मुसलमान का नाम हटाने की बात कर रहे हो तो आप हिंदू की बात लो, तब तो समझ में आता है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा भी कंफ्यूज है। और जैसे भी विष्णु जी को मैं सुन रहा था, इतने लोगों का आपको मैं बता दूं, यूपी में 392 नाम है, महाराष्ट्र में 50 है, हरियाणा में 38 है, बिहार में 97 है, आंध्र प्रदेश में 9 है, छत्तीसगढ़ में 3 है। और मैं इसी तरह आपको बताऊं कि इतने मध्य प्रदेश में 22 जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। ठीक है, नहीं लास्ट कर दूं, कंक्लूड कर दूं। मुझे लगता है इतने नाम बदलते बदलते बरसों लग जाएगा। तो नाम बदलने का जो उद्देश्य है वो क्लियर नहीं है और जो विरोध कर रहा है उसका भी क्लियर नहीं है। यहाँ जो एजेंडा है, कंफ्यूजन की स्थिति आप ये कह रहे हैं। सैयद जवाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, अगर इतिहास की कुछ तथ्य हैं जो गलत हैं, अगर उनको सही किया जा रहा है तो इसे धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत क्या है? मनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इसकी वेट में इनविटेशन दिया और चाहूंगा कि अनइंटरप्टेड मुझे भी वक्त दिया जाए, मैं सबको सुन रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कि मुगल आक्रांता थे और मुगल आए, उन्होंने ऐसा करा और जो है डायनेस्टी को खराब करा, भारत की चीजों को तोड़ा और उसके बाद नई चीजें बताएं, ये सारी चीजें। चलिए एक वक्त के लिए ये भी मान लीजिए कि मुगल आक्रांता थे। मुगल आक्रांता थे तो फिर अंग्रेज क्या थे? कभी ये अंग्रेजों के बारे में एक अल्फाज नहीं देखते, क्यों? अब मैं बताता हूँ। आरएसएस का जो इतिहास है वो अंग्रेजों की बूट पॉलिश का था। जैसे ही वो अंग्रेज को देखते थे फौरन बूट पॉलिश करना चालू कर देते थे, उनके जूतों में और कदमों में पड़े रहते थे। 200 साल तक जो है अंग्रेजों ने हुकूमत करा भारत के अंदर। और भारत के जो जिस वक्त मुगलों का राज था उन्होंने कहा कि ये सोने की चिड़िया है, और उन्होंने जब भारत को एक सोने की चिड़िया के तौर पे देखा तो व्यापार करने के लिए यहां तक आए। और उसके बाद क्या क्या नहीं करा, कितने हमारे जो है यहाँ के क्रांतिकारी लोगों ने, भारतीयों ने अपनी जानें दी, कितनी कुर्बानी दी, उसमें मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी। जलियांवाला बाग हमारे सामने, अशफाक उल्लाह खां हमारे सामने, तमाम हमारे सामने ऐसे जो है बड़े बड़े लीडरान और उतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस भारत को आजाद करवाने के लिए कितनी तनातने कुर्बानियां दी। लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज अंग्रेजों के बारे में नहीं निकलता। क्यों? ठीक है सैयद जी, क्योंकि अंग्रेजों से गुलामी करते थे अंग्रेजों की ये आरएसएस के लोग, और उनसे जो है ये 60-60 रुपए जो है अपनी पेंशन लेते थे। वो किस बात का लेते थे? आप तो अंग्रेजों पे ही रह गए ना, आपने तो कोई बात ही नहीं की है, जो मुद्दे पे तो बात ही नहीं कर रहे आप तो अंग्रेज। कभी अरे रुक जाइए, अंग्रेज, मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ। अंग्रेजों की मुखालफत नहीं करी जिन्होंने पार्लियामेंट बनाई, कनॉट प्लेस के अंदर तमाम चीजें बनाई। मुगलों से नफरत है, मुगलों की बनाई जी। हाँ, अभी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस में लौटूंगी, तो आप और क्या कहना चाह रहे हैं वो आप जोड़ दीजिएगा, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब जरूरत क्यों पड़ी है कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करवाने की। मेरी बीजेपी की प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीजेपी पर आरोप ये लग रहा है अनुजा जी दरअसल कि आप एक तो विशेष धर्म को टारगेट आप कर रहे हैं और आप मुद्दों से भटका रहे हैं, इसीलिए कभी आप रोड के नाम बदलने की मांग आपकी तरफ से की जाती है। जी सैयद जी आपके पास आऊंगी मैं, ठीक है आऊंगी। कि मुझे वक्त देंगी? हाँ बिल्कुल दूंगी आऊंगी मैं आपके पास, रुक तो जाइए, आऊंगी। अनुजा जी से मेरा ये सवाल है कि आप दरअसल आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप मुद्दों से भटका रहे हैं। पहले आप 40 गांव के नाम बदलने की मांग आपकी तरफ से की गई, फिर तुगलक रोड और जो कई रोड के नाम आपकी तरफ से दिए गए कि इन रोड्स के नाम बदल दिए जाए, अब ये कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। आप दरअसल मुद्दों से भटका रहे हैं, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए 40 गांव से रिलेटेड जो बात करी गई है वो आदेश गुप्ता जी ने बोल दिया है। आपने बोला जहाँ पे अभी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं जिनको कंफ्यूजन है तो मैं उनको बता देती हूँ। कंफ्यूजन ये है सर, आपने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम हम लोगों ने रखा, वो क्यों रखा? ये आप ही लोगों को समझाने के लिए कि आपके जैसे लोग जो ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों से नफरत है, हमें मुसलमान से नफरत नहीं है, हमें मुगल से नफरत है। हाँ, हमें नफरती अफगानियों से, पोर्टुगीज से, मुगलों से। मुगल जो है वो देश का हिस्सा नहीं है। तो आप ही को जवाब देने के लिए ये बता दूं मैं, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम देने से ये प्रूफ कर दिया भाजपा ने मुसलमानों के साथ है, तो इसके ऊपर अब टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। एमसीडी अगर इलीगल इंक्रोचमेंट हटाती है और आम आदमी पार्टी के लोग जमीन पर आके लेट जाते हैं, कांग्रेस के लोग कपिल सिब्बल जैसे वहां चले जाते हैं कोर्ट के अंदर, सिडेशंस के चार्जेस के ऊपर बात करते हैं और जमीनों पे लटवा देते हैं, तो आप ये बताएं कि एमसीडी अपना काम करे कि ना करे? एमसीडी का मुंह बंद करके और फिर ये कह देंगे कि 15 साल सो रही थी। अरे 15 साल मीडिया नहीं आई थी, अब आ रही है, तो आप लोग को दिख रहा है हमारा काम। 15 साल तो हम काम कर रहे थे, एमसीडी में ऐसे बैठे नहीं थे 15 साल भी। बार बार जो लोग हमें ये ज्ञान देते हैं कि हम अनुजा जी वापिस आ गए, टॉपिक पे रहते ना। अच्छा आप ही समझाइए जरा हमारे दर्शकों को कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम बदलने से? कौन सा विकास हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? कौन सा अलग विकास हो जाएगा? नाम बदलने से, बिल्कुल नाम बदलने से विकास, सबसे बड़ा विकास सबसे पहले तो यही है कि why are we still under a slavery rule of these Mughals? It is not about Muslims. Please don't connect both of them. Muslims are Hindus and Muslims are Hindustanis. नाम क्या बदल करके रखेंगी? महंगाई का नाम बदल करके क्या रखेंगी? आप मुझे मैं बताइए ना, महंगाई का नाम क्या बदल करके रखेंगी? नहीं, आप अनुजा कपूर हैं, नहीं आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। सवाल करना मेरा काम है, आप लोगों से सवाल करना, सत्ता में बैठी हुई है, मेरा काम है सवाल करना और आपका काम है जवाब देना। बताइए कैसे 50 रुपए आपने सिलेंडर के ऊपर बढ़ाए? आपने एलपीजी के 50 रुपए कैसे बढ़ाए? कौन सी देश की तरक्की होगी? बताइए ना मुझे। बेरोजगारी अब तक की सबसे चरम सीमा के ऊपर है, बताइए क्यों है बेरोजगारी? ये कौन सा है? उसके बाद किस तरीके से रुपए की वैल्यू दिन ब दिन घटती चली जा रही है, उसका नाम बदल के क्या रखेंगे? आप समझ में नहीं आ रहा कि आप मुसलमान से आपको इतनी खुंदक क्यों है? ठीक है, आपको लीडर बनाया है चले जाओगे। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखिए सैयद जी, शब्दों की मर्यादा रखिए, इस तरह से नहीं चलेगा सैयद जी। ठीक है मुझे फिर आप दोनों की आवाज म्यूट करनी होगी। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है दर्शकों को, क्या बोल रहे हैं आप? ना अनुजा जी आपकी बात जा रही है, ना सैयद जी आपकी बात जा रही है। रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, मुझे मजबूरन फिर आपकी आवाज म्यूट करनी होगी। वेदव्रत तिवारी जी हमारे साथ, इतिहासकार जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपसे ही मैं समझना चाहूंगी कि देखिए ना सिर्फ दिल्ली के कुतुब मीनार की ये सिर्फ अकेली बात नहीं है कि विष्णु स्तंभ बदलकर नाम रखने की मांग की जा रही है, उधर ताजमहल को लेकर भी कोर्ट में मामला चल रहा है। जी देखिए, ये दोनों मामले अलग अलग हैं। जहां तक कुतुब मीनार का सवाल है, अगर आप देखें तो इतिहास के आईनों से, इतिहास के पक्ष से मैं अपनी बात रखूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। जी, तो जो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार
से बहुत पहले, कम से कम 500-600 साल पहले वहां पे एक बड़ी महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। वो उसको आप विष्णु स्तंभ कहते हैं या रण स्तंभ कहते हैं, जिसपे कि स्पष्ट रूप से ब्राह्मी लिपि में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के वहां पे अभिलेख मिलते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो स्थान बहुत पहले सल्तनत काल यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के आने से बहुत पहले वो स्थान वहां पे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है और वो जगह है। आपने भी पढ़ा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा है कि एक ऐसी खोज, एक ऐसा मेटलॉइड हमारे पूर्वजों ने बनाया था जो कि आज भी वो बिना किसी जंग के खाए, बिना किसी रस्टिंग के आज भी वो लौह स्तंभ आज भी वो खड़ा है। तो एक तो इसकी प्रामाणिकता, इसकी जो प्राचीनता है वो उस बात से स्पष्ट होती है। दूसरा, अगर हम कुतुब मीनार परिसर में जाएं तो वहां की जो आप इमारतों का अवलोकन करें, वहां के जो पुरातात्विक, क्योंकि इतिहास जानने के दो मूलभूत स्रोत हैं, एक पुरातात्विक यानी कि जो इमारतें हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं जो हम खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं, और दूसरा है जो कि हम लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि पुस्तक के आधार पे, साहित्यिक स्रोतों के आधार। तो दोनों ही अगर दृष्टिकोण से हम देखें कुतुब मीनार को, तो ये कई मामलों में महत्वपूर्ण है। नंबर एक कि यहाँ पे, जैसा कि अभी मुझे लगता है कि किसी बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर ने ये लिखा भी था कि वहां पे गणेश जी की एक प्रतिमा है जो कि उल्टी है, वो तो एक एविडेंस तो यही मिलता है। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार है जो सल्तनत पीरियड को, मुगलों से पहले सल्तनत, दिल्ली सल्तनत हम बोलते हैं, लगभग 1206 से लेकर के 1526 का जो काल है भारतीय इतिहास में, दिल्ली, इसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से बोलते हैं। इसमें सबसे पहला जो डायनेस्टी है, जो वंश है, वो है गुलाम वंश। तो इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे जिसने अपनी अंपायर स्टैब्लिश की, किंगडम स्टैब्लिश की, उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुब मीनार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक सूफी संत को बहुत इज्जत तवज्जो देते थे, इसीलिए वहां पे उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, उनके स्मरण में कुतुब मीनार का इमारत के निर्माण शुरू कराया। अब सवाल उठता है कि महरौली का वही स्थान क्यों चिन्हित किया, उसी स्थान को उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि ये पहली बार था कि हिंदुस्तान में शरीयत के आधार पे एक मुस्लिम सुल्तान का शासन शुरू हुआ था। इसलिए आप देखेंगे जो सबसे पहली इमारत है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई, वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वो उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। जियाउद्दीन बर्नी भी लिखता है और जो दूसरे कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं उस टाइम पीरियड के, वो लिखते हैं कि यहाँ पे 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं, जिसकी चर्चा और जिसकी जो है टेस्टिमोनी लगभग सारे इतिहासकारों ने दी है। तो ये कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कि बिल्कुल साफ है कि वहां पे मंदिर थे और और अगर आप आज भी जाएं और देखें कुतुब मीनार के पूरे इंटीरियर्स को, उसके जो पिलर्स बने हैं, उसके जो स्तंभ हैं, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे जो सजावट की जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली नॉन इस्लामिक है। हालांकि यहाँ से एक और चीज भी निकल के आती है, एमलगमेशन ऑफ टू डिफरेंट आर्किटेक्चर पैटर्न्स, जिसको हम लोग इंडो इस्लामिक आर्ट स्टाइल भी कहते हैं। लेकिन इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे, कि वहां पे रेमिनेंट्स थे, वहां पे हिंदू टेम्पल्स के रेमिनेंट्स थे, बाद में उसको डिमोलिश करके उसके रिमेन्स पे बनाया गया। जी, ये बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाकायदा इसके सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं और तथ्य हैं कि वहां पर पहले मंदिर था और मंदिर तोड़कर ही कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। सैयद जी, फिर क्या दिक्कत है नाम बदलने में? जब पूरे प्रमाण हैं, तथ्य हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, नाम बदलने से आपको कोई दिक्कत और कोई परहेज जो है, मुझे लगता है कि यही जो है विकासशील देश की जो है, यही आगे बढ़ने की निशानियां हैं। अब साहब, जिन साहब ने नाम बदलने का प्रकरण इस्ताद करा था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुझे आप बहुत छोटी सी चीज की तरफ आपको ले जाऊंगा, जो दुनिया का नाम बदलने की सोच रहे थे कि भारत में जगह, उनका खुद का नाम 3 बार चेंज हो चुका। पहले उनका नाम था अजय सिंह बिष्ट, फिर वो एक संत की वेशभूषा में आए, उन्होंने संत का जो है अपने आप को धारण करा एज ए संत, फिर उनका नाम हो गया योगी आदित्यनाथ। और अब तीसरा जो है, लोगों ने फिर से उनका नाम बदल दिया, उनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। 3 बार तो उन्हीं का नाम चेंज हो चुका है। चलिए, ये तो मीडिया को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उनका नाम जो है एक योगी से हटा करके बुलडोजर बाबा रख, बहुत बहुत मुबारक हो भारत देश को। अब बात आती है कि किस तरीके से भारत के अंदर जो नाम थे, जिनको मुगल डायनेस्टी की बात अभी हमारे इतिहासकार कर रहे थे, और खास तौर से आरएसएस और जो हिंदू संगठन है, वो जो है मुगलों को आक्रांता और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। चलिए, ये भी मान लेते हैं। मेरा सवाल एक खड़ा होता है कि अंग्रेजों के बारे में एक अल्फाज क्यों नहीं कहते?
200 साल तक तो अंग्रेजों ने राज करा ना भाई। आपकी सुई अंग्रेजों पे क्यों अटक रही है? आप मुगलों के वकील हैं क्या? आप मुगलों के वकील हैं क्या? आप बार बार अंग्रेजों पे अटक रहे हैं। बात यहाँ हो रही है मुगलों के। आप नाम लेकर के आप बैठे क्यों हैं? आप मुगलों के वकील हैं क्या? उनकी वकालत करने बैठे हैं यहाँ पर? अंग्रेजों के वकील हैं क्या? आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बात ही कुछ और, डिबेट ही पूरी हाईजैक करते हैं, जिसका कोई लेना ना देना। आपको टॉपिक पता है ना किस पे चर्चा हो रही है? आपको टॉपिक पता है ना? पता है मैडम, मैं लेकर के आ रहा हूँ। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी पे अरे हाँ पता है आपके मालिक मौका दे, मैं तो अंग्रेजों वाली बात स्पष्ट करूं। पता है मुझे। अब मैं आ रहा हूँ, ये सारी चीजें क्यों करी जा रही है? देखिए मैं क्यों करे जा रहा हूँ? देखिए महंगाई के ऊपर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके बाद बेरोजगारी पर बोलने आप आरोप उन पर लगा रहे हैं मुद्दों से भटकने का। आप खुद भटकते दिख रहे हैं मुझे, तो आप बोल ही नहीं रहे। एक बार भी मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं आप। कि धोखे से जनता मूल मुद्दों की बातें ना कर ले। आप जनता को बेवकूफ मत समझिए, आप रहने दीजिए, आपसे ज्यादा समझदार है। नहीं, जनता को बेवकूफ मत समझिए आप। करने लगे, ठीक है, महिलाएं जो अपनी सुरक्षा की बात ना करने लगे, गरीब किसान मजदूर नौजवान महिला सुरक्षा के ऊपर जो है सरकार कुछ नहीं बोलती, इसीलिए ये मूल मुद्दे दिए जा रहे हैं। देखिए क्या है, मुझे पता है आप एमसीडी में बुरा हारेंगे, कितना करना है कर लीजिए। एमसीडी में आप बहुत बुरा हारने वाले हैं दिल्ली के अंदर। देखिए डर की स्थिति क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समस्या यह है, जैसे उनके मतलब नाम लिया अंग्रेजों का तकलीफ होने लगी, आपका खालिस्तानी अंग्रेजों का नाम लेने से तकलीफ होने लगी। 60-60 रुपए जो है वो खाते थे। अरे हमें पता है 60-60 रुपए लेते थे, 60-60 रुपए जो है किसी की नहीं लेते थे, वो हम सबको पता है। अरे रहने दीजिए। अच्छा समस्या की बात ये है, आप मुझे मौका दे तो मैं अंग्रेजों वाली बात भी आपके सामने रखना चाहूंगा। जी वेंद्र जी आऊंगी आपके पास अंदर। अरे महाराज ये भी तो बता दीजिए, आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे? फूट पाली अंग्रेजों की पैर देके। ठीक है सैयद जी और अंजुला जी दोनों, ठीक है अनुजा जी आप भी, ठीक है दोनों को रुकना होगा। अंग्रेजों की मजा आ गया साहब, ठीक है दोनों को रुकना होगा। एमसीडी के अंदर आपको जो है ना, एमसीडी के अंदर एमसीडी पर अटक जाते हैं, अंग्रेजों पर अटक जाते हैं, लेकिन जो उस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर आप कुछ नहीं कहते। सैयद जी रुक जाइए, आप रुक जाइए। अनुजा जी आप भी रुकिए, ठीक है। शिवम भगत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए जल्दी से। शिवम भगत जी अगर आपको आवाज आ रही है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। जी मैं ये कह रहा था कि अलग अलग समुदाय की जो मैंने बात उठाई थी, वो इसी बात से स्पष्ट होता है कि इन्होंने उद्घाटन अपनी डेमोलिशन ड्राइव का, बुलडोजर का उद्घाटन अभी जो लेटेस्ट 15 दिन का इन्होंने निकाला था, वो शाहीन बाग से क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि शाहीन बाग में शिवम भगत जी आप भटक गए हैं क्या? आपको नहीं पता किस टॉपिक पे चर्चा हो रही है? बिल्कुल, अरे आप मुझे बोलने तो देंगी कि मैं पूरे आप बात की शुरुआत ही वहां से कर रहे हैं, टॉपिक पे बात कीजिए ना, वक्त की कमी है, जल्दी। ठीक है मैं पॉइंट बाय पॉइंट रिबट करने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए। ठीक है, ये अलग अलग समुदाय, कभी ये किसी को वो बुलाते हैं खालिस्तानी पंजाब के फार्मर्स को, कभी ये यहाँ पे शाहीन बाग पे बुलडोजर चलाते हैं, तो वो गलत है। अब जहां तक की बिल्डिंग की बात आई, वो बिल्डिंगों के नाम बदलने की बात आई, आप एमसीडी को यही सुझाव देंगे कि आप कम्युनिटी सेंटर बनाइए, आप पार्क बनाइए, आप गार्डन बनाइए, आप मैरिज हॉल्स बनाइए, आप ये सब बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये सब चक्रों में मत पड़िए, क्योंकि जनता इन सब चीजों के बहुत खिलाफ है। कांग्रेस का भाई बोला, कांग्रेस बहुत खिलाफ है जनता इन लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, कांग्रेस का भाई बोला, लोगों को लड़ाएंगे, ये सिर्फ यही करेंगे। मूल मुद्दों की बातें इनसे ना करें, महंगाई का नाम बदल देंगे, महंगाई का नाम जो है आप ये जो है रख देंगे जाकर के जो है अब महंगाई का नाम महंगाई, बेरोजगारी का नाम जो है। बोलने दीजिए, कांग्रेस को भी तो पक्ष रखने दीजिए। वैसे ही कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि हमारी आवाज को दबाया जाता है, बोलने दीजिए, कम से कम यहाँ तो बोलने दीजिए। शिवम भगत जी तो मैं कह रहा था, आप विकास की बात करते हैं तो आप विकास के मुद्दों पे ही रहिए, आप नई चीजें बनाइए। आप स्कूलों का इतना बुरा हाल है, एमसीडी को वो नहीं दिख रहा, उनको बस ये बिल्डिंगों के नाम बदलने दिख रहे हैं। और अगर
और अगर ये देखिए अब ये अनुजा जी करती हैं। अनुजा जी रुक जाइए, इस तरह से माहौल मत उड़ाइए, रुक जाइए। जब इनको इंटरप्ट करिए तो ये चलाती हैं। हाँ ठीक है, बोलिए, अब जल्दी से बोलिए आप। सुनने का टॉलरेंस लेवल ही नहीं है, इनटॉलरेंट है एकदम। ठीक है, बोलिए, जल्दी से बोलिए। जैसे इनकी राजनीति है वैसी इनकी यहाँ पे स्पोक्समैनशिप है, इनटॉलरेंट है एकदम। आखिरी बात ही कहूंगा मैं, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि आप पार्लियामेंट बन रहा है, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, आप उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखिए। अगर आपको नाम ही बदलने हैं, ऐसा ना हो जाए कि आदेश गुप्ता जी अपना नाम बदल के योगी आदित्यनाथ रखते हैं, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये ना हो जाए। तो मेरा आखिरी पॉइंट यही है, लिमिटेड पॉइंट ये है कि आप विकास के मुद्दों पे, आप विकास पे ध्यान दीजिए, आप नाम बदलने पे ध्यान मत दीजिए, और बुलडोजर गरीबी पे चलाइए। ठीक है, इसका जवाब मैं अनुजा जी, आप जवाब दीजिए। क्या जवाब? अनुजा जी क्या जवाब देंगी? देखिए जवाब ही नहीं अनुजा जी के पास। कोई अनुजा जी के पास मुद्दे है नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है नहीं आ रहा, महंगाई है एपीजे अब्दुल कलाम के नोट पर 1 रुपए की कीमत क्या हो गई? इनको बोलने दो, बोलो। हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए आज सैयद जी, आप हर किसी के बीच में बोल रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए ना, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं आऊंगी आपके पास भी, थोड़ा तो पेशेंस रखिए। जवाब नहीं देती हैं, उनको बोलने दीजिए। अनुजा जी बोलिए। हाँ, महंगाई पे बोलिए ना, बेरोजगारी पे बोलिए। सैयद जी मुझे मजबूर मत करिए ना कि आपकी आवाज म्यूट करनी पड़े, रुक तो जाइए। अनुजा जी थैंक यू। बात सिर्फ इतनी सी है, इन सबको प्रॉब्लम है कि एमसीडी के इलेक्शंस आगे क्यों बढ़ गए, सिर्फ द एंड पीरियड। यही एक तरीका है जो ये सिर्फ और सिर्फ इन डिबेटों में आकर चीखते और चिल्लाते हैं। इनकी पता है, इनके जमानत जब्त हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है अनुजा जी, अंजलि राय जी, यही बात है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि एमसीडी के इलेक्शन आगे क्यों बढ़ गए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। सैयद जी आप, अगर आपने मुझसे सवाल जब पूछेंगी तो आप इनका म्यूट करेंगी, तभी मैं जवाब। सैयद जी ये इस तरह से नहीं होगा, आप बोलने ही नहीं दे रहे किसी को भी। मैं आपकी आवाज मजबूरन मुझे म्यूट करनी पड़ेगी, आप चुप हो जाइए ना। ये सलीका होता है एक डिबेट का। अल्फाज म्यूट कर दे रहे हैं, वाह क्या साहब है। ये तो बेसिक मैनर है ना, कोई और बोल रहा है तो उसके बीच में नहीं बोलना होता है, बेसिक मैनर है। रुक जाइए अनुजा जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे बोलना था सवाल। हाँ मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। अंजलि जी आ रही हूँ। पूछिए आप मुझसे क्या पूछने वाले, क्योंकि अभी तक तो यही जवाब दे रहे थे। आप मुझसे सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि विकास को लेकर कुछ काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ भटकाने का काम हो रहा है। आरोप ही है ना, असलियत तो नहीं है, आरोप है ना। लेट इट कीप इट टू आरोप। हमारा स्टैटिस्टिक्स और हमारी चीजें इसको प्रूव कर देता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर। और ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है मोदी जी का नंबर कहां पर है बाहर, और वो क्या काम कर रहे हैं। कम से कम कांग्रेस की तरह नेपाल में जाके अय्याशी तो नहीं कर रहे। तो मैं ये बात बता देती हूँ कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए। सैयद जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं मैम, देश के प्रवक्ता हो गए, देश की बात करेंगे मैडम। ठीक है आप सिर्फ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अंजलि राय जी बोलेंगी। अंजलि जी मेरा एक सवाल है कि जब कोई अच्छी पर्सनैलिटी होती है, अब ठीक है सब प्लीज, जब कोई अच्छी पर्सनैलिटी होती है तो हम, कोई माँ बाप भी चाहता है कि हम उसके नाम पर अपना बच्चे का नाम रखें ताकि थोड़े बहुत गुण आ जाए। ये बेसिक हमने सोच देखी है। इसी तरह से अगर कोई किसी ने हमारे देश पे जुर्म किया है, अत्याचार किया है, अगर उसके नाम पर सड़कों के नाम रखे गए हैं तो उनको बदलने में दिक्कत क्या है? हमने कभी नहीं कहा कि हमें कोई दिक्कत है। अगर किसी ऐसी जैसे लाल किला हो या ऐसी कोई इमारत है जिसका हिस्टोरिक महत्व है, उसे बदलना है तो उसे, जैसे मैंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या हिस्टोरियन या फिर एक समिति बना दी जाए, वो करे। और अगर कोई सड़क का नाम बदलना है तो वहां के लोगों से भी पूछ लिया जाए, वहां के अगर लोगों को कोई तो आदेश गुप्ता ने जो 40 गांव के नाम बदलने की मांग की है, उनका ये दावा है कि उन्होंने गांव वालों से पहले बात की है और गांव वाले भी यही चाहते हैं कि उनका नाम बदला जाएगा। तो हम इसे मना नहीं कर रहे। अगर नाम बदलना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। चेंज इज इनएविटेबल। अगर होता है, नाम बदलता है, तो इसमें हमने कब कहा कि हमें कोई परहेज है, लेकिन राजनीति ना की जाए जैसे ये किया जा रहा है। नहीं तो अब तक तो कोई जवाब नहीं दिया गया है। बीजेपी ने एक मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुरम कर दिया गया है, उसको भी अभी लीगली नहीं प्रोसेस किया गया है क्योंकि दिल्ली सरकार की परमिशन के बिना तो बदले नहीं जा सकते नाम, जो कि प्रोसेस है।
देखिए वो तो जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाएगा, वो कब तक पूरा होगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आदेश गुप्ता ने जो नाम सुझाए हैं वो भविष्य में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लियरेंस मिलने वाला है। आदेश गुप्ता जी की नीयत पर और समय पर हमें शक है। जिस तरह से वो पत्र लिखते हैं, अपने एमसीडी मेयर को कहते हैं बुलडोजर चलाओ, अगले दिन बुलडोजर चल जाता है जहांगीरपुरी पर, जहां पहले से ही लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। नहीं अंजलि जी, एक बात क्लियर करिए, एक बात क्लियर करिए कि नाम बदलने से दिक्कत है, आदेश गुप्ता कह रहे हैं इसलिए दिक्कत है, या फिर जिनके नाम पर बदलने की मांग की जा रही है उनसे दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है? आप कह रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है नाम बदलने में, तो कर दीजिए ना फिर पास, दिल्ली सरकार परमिशन दे दे। हमें नाम बदलने पर कोई दिक्कत नहीं है, और होना ये चाहिए कि सभी पार्टी के लोगों को बिठा के नाम तय किए जाएं, अच्छे नाम तय किए जाएं। अगर बदलने ही है, अगर लोग भी चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस तरह से ये हर रोज एक नया शगुफा छेड़ रहे हैं, जब से एमसीडी के चुनाव नजदीक आए हैं, इनकी नीयत पर शक है। आज वक्त ऐसा है, देखिए कोविड के बाद से देश की हालत क्या हो गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतना ज्यादा लोग त्रस्त हैं, और अब जो है एकदम से रोज एक नया शगुफा। अंजलि जी हाँ ठीक है, आप कह रही है नाम बदलने से दिक्कत नहीं है, नाम बदलने से दिक्कत नहीं है। आदेश गुप्ता ने पत्र लिखा है केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखा है, बाकायदा उनकी तरफ से नाम भी सुझाए गए हैं। ये वक्त था लोगों के बारे में सोचने का, उन्हें रोजगार देने का, महंगाई कम करने का। ये वक्त इन चीजों का नहीं है, और चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। 15 साल तक राज करते रहे कॉर्पोरेशन में, कुछ काम नहीं किया, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई, एनक्रोचमेंट कराए, अपनी जेबें भरी। अब जाते जाते तोड़ फोड़ और चारों तरफ दहशत का माहौल, बुलडोजर, क्योंकि यूपी में जीत गए बुलडोजर वाली पॉलिसी करके। अब ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में भी हम ये बुलडोजर चलाएं और डराएं लोगों को, पैसा भी लूटें, और साथ में हम इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन ये गलतफहमी में है। दिल्ली जो है वो यूपी नहीं है। यहाँ पर लोगों को विकास चाहिए, यहाँ लोगों को महंगाई से छुटकारा चाहिए, यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए। इन्हें इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इनके जो नेता हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। गरीबों की तरफ ध्यान दीजिए ना। ये कर क्या रहे हैं आप? गरीबों के आप रोजगार को हटा रहे हैं, आप इधर उधर बुलडोजर चला रहे हैं। अरे भाई, चलाना था पहले चला लेते 15 साल। और अगर अभी क्या हो गया इतना अचानक, हर रोज तमाशा, ये हो क्या रहा है? ये तमाशा है, इनकी नीयत। ठीक है अनुजा जी, आपको जवाब देना होगा। नहीं देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूंगी, पर मेरे बीच में कोई बोलेगा नहीं। वो जो खास करके वो जो बीच में से उनको कुछ फ्रॉग्स काट जाते हैं। ठीक है बोलिए। हाँ, तो अब बात ये है कि ऐसे जो ये आम आदमी पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन बैठ के यहाँ पे बात कर रही हैं, आप लोगों ने कभी अपने गिरबान में झांक के देखा है आपने पंजाब में क्या काम किया है? आपका डीएसपी कौन है पता है आपको? आपका डीएसपी कौन है? वो निलंबित, डिसमिस्ड आपका सब इंस्पेक्टर है, जिसको आपने अपने बनाकर रखा है। आपने मालूम है ना आपको? मालूम है ना आपको? पंजाब का। दूसरा, आपने यहाँ पर जो आपके सीबीआई का जब अभी छापे पड़ रहे हैं, पता है ना? सत्येंद्र जैन के बारे में पता है ना? आपका ताहिर हुसैन पता है ना? आपका अमन अब्दुल्ला पता है ना? क्या काम हो रहा है? और आपकी जो ये मोहल्ला क्लिनिक है उसके बारे में भी जानकारी है ना? आपके पंजाब में पीटीआई के टीचर्स धक्के खा रहे हैं, जिनको मारा है, पता है ना? और अपहरण, यहाँ पे किसानों के साथ बैठे थे, वहाँ पर किसानों के ऊपर वारंट किया है, पता है ना? आपके 83 एमएलए और एमपी जो है उन पर आपराधिक मामले दर्ज है। क्या बातें करते हैं? पॉल्यूशन की क्या हालत है पता है ना? चीखने का शौक है, चीखने डीटीसी का घपला करने वाले लोग, दिल्ली जल बोर्ड का कांड करने वाले लोग हमें ये ना बताएं कि दिल्ली में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे से अच्छा चला रहे हैं। आप इतना चीखते क्यों हैं? पीडब्ल्यूडी में आमिका अमन अब्दुल्ला जाके पीडब्ल्यूडी अपनी कल जाकर क्यों नहीं बुलडोजर चलने दिया? मैं वहां जा रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय न्यूज से है, जाकर लोगों को कह दिया नहीं है भाई। अनुजा जी, यही प्लान है क्या कि बुलडोजर के जरिए ही जैसे यूपी फतेह कर लिया, दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी जीत लेंगे? आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? यू नो आपकी एमसीडी से क्या लेना देना? ये सारी दुनिया को पता चल चुका है इसके बारे में। रुक जाइए, सही आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सैयद जी, ठीक है सैयद जी। देखिए, इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन चीख के बोल रही हैं, और मैंने इनसे 3 सवाल करे, 3 ही सवालों के ऊपर इन्होंने जवाब नहीं दिया और गोल गोल घुमा दिया। मैंने पूछा कि महंगाई का नाम बदल करके क्या रखेंगी, तो जवाब नहीं।
बेरोजगारी का नाम बदल करके क्या रखेगी, जवाब नहीं। हमारे देश की अपने जाकर देखो, अपने जाकर जगहों पे देखो, तुम लोगों ने महंगाई क्या कर रखी है, किसने क्या कर रखा है, मुझे जाकर बताओ। मुझे पता है। क्यों महंगाई? बोलिए बोलिए, सही, ठीक है अनुजा जी, रुक जाइए रुक जाइए। अनुजा जी आपसे ज्यादा अनुजा जी आपके बीच में नहीं बोले थे ना, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। पता है नहीं, पता है नहीं। वक्त की कमी है, रुक जाइए ना, सबकी बात आने दीजिए, जल्दी से बोलिए सैयद जी, सैयद जी जल्दी से बोलिए। मैं ज्ञान चेक कर लेता हूँ। ये बताइए आज डॉलर की कीमत, आप सिर्फ मुद्दे पे बात करिए, आपके जो गंभीर सवाल है उनको पहले रखिए, आप माहौल मत बनाइए। मेरा गंभीर सवाल यही है, चीन, अरे देखिए ये है, मैं कह रहा हूँ चीन जो हमारे देश के अंदर घुसता चला आ रहा है, वहाँ ये देश की मशीन कब जाएगी, कब जाएगी वहाँ अतिक्रमण हटाने? चीन ने भी बहुत सी जगहों पे अतिक्रमण कर दिया है, उसके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? क्या कितना जो है चीन हमारे देश के अंदर घुसता चला कहाँ गया आप चीन पहुँच गए? दिल्ली से चीन जाने में बहुत टाइम लगेगा, यहीं पे रहिए। देश का मुद्दा है। अरे क्या दिल्ली जो है देश से बाहर है? करने देती हूँ, कोई मतलब है इस क्या डिबेट का? दिल्ली देश से बाहर है? कैसी बात है? सैयद जी आपके पास कुछ है पूछने को तो बताइए। अपनी बात पे मैं आ रहा हूँ, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। मैंने देखिए इतने सवाल, एक तो आने में बहुत टाइम लग जाता है ना आपको, बोलिए जल्दी से। अरे मैडम एक भी जवाब नहीं दिया, एक भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। मुझे जब जवाब यही देना समस्या मैं दूंगी, मैं नहीं देना चाहती आपको जवाब, ठीक है? अरे मत दीजिए, आप तो देश का भी जवाब नहीं देना चाह रही, नहीं, मुझे किसी का जवाब घुमा रही हैं आप देश को बेवकूफ बना रही, गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है? आप सुनिए क्या हुआ था, देखिए तकलीफ क्या है, समस्या क्या, वो बता दे रहा हूँ। दिल्ली के अंदर जब चुनाव हो रहे थे, दिल्ली की बात तो जवाब दे दीजिए। दिल्ली के अंदर जब चुनाव हो रहे थे और देश के गृह मंत्री जी ये कह रहे थे भागलपुर में इतना शोर शराबा दबाना कि करंट जो है वो चाहिए, आपको लगे जब पूरी दिल्ली ने चुनाव के अंदर करंट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली से, तो अब इनकी ये समझ में आया कि अरे हम तो एमसीडी भी नहीं जीत रहे, तो ऐसे मुद्दे लेकर के आओ, ऐसे मुद्दे लेके आओ। सैयद जी आप इस्लामिक स्कॉलर हैं या किसी पार्टी के प्रवक्ता है, पहले तो मुझे ये बताइए आप। अरे मैडम सुन लीजिए, रोज लड़ाओ जनता को, हिंदू मुसलमान करो, देश को लड़ाओ, जो मूल मुद्दों की बातें उन पे ना करो। अब मैं आपको ये किस देश का नागरिक हूँ, इसी देश का नागरिक हूँ, एजेंडा मेरा विकास है। अरे आ रहा हूँ, अरे आप आ ही नहीं पा रहे हैं, आपने इतना समय बर्बाद कर दिया, लेकिन एक भी लॉजिकल पॉइंट आपकी तरफ से तो आया नहीं है, इतना समय बर्बाद कर दिया आपने। बोलने के लिए बेरोजगारी मेरे लिए लॉजिकल चीजें हैं, बढ़ती महंगाई मेरे लिए। ठीक है, अब आप दोनों चुप रहिए, दोनों शांत हो जाइए प्लीज, दोनों की आवाज म्यूट करनी पड़ेगी, दोनों शांत हो जाइए। वेद तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी। जी पहली चीज तो मैडम ये अगर डिबेट आप नाम बदलने या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं तो उसको पॉलिटिकल चीजें यहाँ पे ना हो तो अच्छा है। अगर पॉलिटिकल डिबेट करनी है तो फिर हमें आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, इतिहास को भी समझना होगा ना, इसीलिए आपको बुलाया है सर, इतिहास को भी समझना होगा ना। दूसरे दो तीन बातें भी मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए आप। चीज तो अभी सैयद साहब ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए गए जो बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, उसको हमने कुछ नहीं किया, तो बहुत कुछ हुआ है सर। जो आज का राष्ट्रपति भवन है वो वाइसराय हाउस हुआ करता था जी। इसके अलावा आप देखिए जितनी जहां आज दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बैठते हैं, कभी ये वाइस रीगल ऑफिस चुप रहिए प्लीज प्लीज सैयद जी, प्लीज प्लीज। बहुत मैं आपको माफी के साथ सभी का आपका बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो ये अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस वक्त पर क्या जरूरत पड़ी है हनुमान चालीसा का पाठ इस तरह से कुतुब मीनार में करने की, टाइमिंग को लेकर दरअसल सवाल उठ रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए।